18 नंबर सम्स में 3 डिपार्टमेंट है पी क्यू आर। इस साइड में 3 कॉलम करके कर लो। ये डिपार्टमेंटल का 4th क्लास है, तो लाइन ड्रॉ करो। और पहले क्लास स्लोली थोड़ा देखोगे ना, पॉज करो, लिखो, प्ले करो, लिखो, सब समझ में आ जाएगा। स्लोली देखना होगा। तुम रास्ते में चल रहे हो, देखने से नहीं हो पाएगा। स्लोली देखोगे, कोई भी वीडियो स्लोली देखोगे तो हो जाएगा। और कंपनी का 3 डिपार्टमेंट है, पी क्यू आर। तो इस साइड में 3 कॉलम करके डाल लो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन for the year ended on 31st March 18. PQR इस साइड में 3 कॉलम टानो। कोई भी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तब जाके चैप्टर समझ में आए। बीच में रोक देते इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक 48,000 7224 48,000 लिखो। ओपनिंग स्टॉक 48,000 72,000 24,000। ओपनिंग स्टॉक 2 परचेजेस देखो। $292,000, हाँ बोल दो। 2,92,000 $248,000, 96,000. राइट। बाय सेल्स, एक्चुअल सेल्स बोला 3,45,000 $318,800, 2,18,800 $318,800, ओके। 1,49,200. इसका नीचे एक लाइन छोड़ के रखो। क्यों छोड़ के रख रहे हैं हम बाद में बताएंगे। सामने 2 चीज अननोन है। एक है क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, एक जीपी भी नहीं दिया है। जीपी और सेल्स तो दे दिया है, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन अरेंज हो रहा है। यहां पे जो सेल्स हुआ है नीचे दिया नॉर्मल प्राइस में सेल नहीं हुआ है, जिसका दाम 20,000 उसको 15,000 में बेचा। मतलब बाकी 5,000 क्या है, डिस्काउंट अलाउड। 20,000 का आइटम को
15,000 में बेचा तो 5,000 डिस्काउंट अलाउड है, बट तुमको सेल्स में 20,000 इनपुट होना चाहिए था और डिस्काउंट अलाउड पीएल में डालना चाहिए। उन लोग क्या क्या वहां से माइनस करके एक्चुअल सेल्स कर दिया। तो जितना डिस्काउंट है हम पीएल में डालेंगे और सेल्स को ओरिजिनल फिगर में रखते हैं। मतलब जो 20,000 का चीज 15 में बेचा, कितना कम में बेचा? 5,000। तो ये सेल्स जो दिया है इसके साथ आप 5,000 जोड़ देंगे क्योंकि सेल्स कम दिया हुआ है। क्या बोले समझ में आया शोएब? सेल्स हाँ, कम सर। दिया हुआ तो ऐड डिस्काउंट अलाउड 5,000 और क्या है इसमें कितना 1,200 1,200 इसका साथ जोड़ेंगे 1,200 और लास्ट वन में 800 है, कम है तो 800 जोड़ देते हैं। ये हुआ नॉर्मल सेल्स 3,50,000 3,20,000 1,50,000। अब हमको जीपी रेशियो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जीपी जो दिया है रेशियो यहाँ पे परसेंटेज क्या बोला? नॉर्मल सेल्स का ऊपर, बट तुम्हारा सेल्स नॉर्मल में नहीं था, कम था। अब ये सब जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? सेल्स नॉर्मल में पहुंच गया। आप सेल्स का ऊपर 20% अप्लाई कर दो तो 3,50,000 का 20% 70,000। 70,000। ओके, उसका दूसरा डिपार्टमेंट है 25%, 3,20,000 का 25%, 80,000। 80,000। और 1,50,000 का 33 1/3%, 1/3 कर दो। 50,000। हाँ, आप क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली निकलेगा। आप डेबिट साइड जोड़ो, आप डेबिट साइड जोड़ दो। $4,10,000 फर्स्ट स्टेप। कितना? 4,10,000। 4,10,000। हाँ, सर। স্যার পরেরটা 4 লাখ। 4 lakhs। इसमें क्लोज स्टॉक 60,000, इसमें 80,000, 1,70,000 टोटल, 1,70,000। राइट। 20,000 क्लोज स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। आप कंटिन्यू करेंगे। ये टेक्निकल मैटर था, ज्यादा डिफिकल्ट सम ये नहीं है। बाय जीपीबीडी তো আমিও পুরো সেম করেছিলাম কিন্তু অ্যানসারে দিয়েছিল জিপি 65,000 তাই জন্য আমি বলছিলাম ডাউট আছে। एक्चुअली ये डिस्काउंट डालो, यहाँ पे ये हो गया 5,000, इसको माइनस करके बुक में आंसर दिया होगा, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই জন্য প্রবলেম। राइट। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक गलत निकाल रहा था मतलब। হ্যাঁ और कुछ एक्सपेंस है वो जीपी नहीं होगा, वो नेट प्रॉफिट होगा। और कुछ आंसर नहीं दिया, यही नेट प्रॉफिट है। 65,000, 78,800, 49,200। कर लो। जिसको नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सम्स। आप एक डिफिकल्ट सम्स करेंगे, देख के चैप्टर एंड कर दीजिए।
ये सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सेल प्राइस को प्रॉपरली करना था, जितना कम था उतना जोड़ दिए हैं, सर डीए क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउ। हो गया, सबका हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम कौन सा बोल रहे हो? कौन सा सम बोलो? 28। यस, 28 टाइम लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स और डिफिकल्ट सम्स। तो इसको 3 डिपार्टमेंट बना लो इस साइड, एक्स वाई एंड जेड, 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाओ, 3 डिपार्टमेंट करके। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड बोल के 3 कॉलम बनाओ इस साइड। 3 डिपार्टमेंट है और कंपनी का। थर्टी जून 18 का ईयर एंड। हो गया। टू ओपनिंग स्टॉक 6,000, 8,000, 12,000। ओपनिंग स्टॉक, मेटेरियल कंज्यूम, परचेज नहीं दिया, 16,000, 24,000। टू वेजेस 10,000, 20,000 वेजेस। दस हजार, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक 8,000, 28,000, 16,000। ऊपर में 2-3 लाइन छोड़ने के बाद 8,000, 28,000, 16,000। बोल रहा है
स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कॉन्सेंट, कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है। स्टॉक ऑफ एक्स डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू वाई एट अ मार्जिन 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। एक्स डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है वाई में ट्रांसफर होगा 50% प्रॉफिट लगा के, वाई को ट्रांसफर होगा। तो एक्स का कॉस्ट क्या है? एक्स का कॉस्ट क्या है? एक्स डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है वाई में ट्रांसफर होगा 50%। देखो हम कर रहे हैं कैसे, देखो एक्स का डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड करने से कॉस्ट निकल जाएगा। तो हम वर्किंग में कर रहे हैं कॉस्ट टू एक्स डिपार्टमेंट, क्या का है डेबिट साइड में 6,000, 16,000, 10,000, 6,000, 16,000, 10,000 माइनस 8,000, कितना कॉस्ट हो रहा है? चौबीस 24,000। उसका साथ प्रॉफिट लगाओ, प्रॉफिट लगाएंगे कितना बोला? 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑफ 24,000, 12,000, 36,000 आ रहा है। ये होगा ट्रांसफर टू वाई। उसको माइनस करना। एक्स डिपार्टमेंट वाई को ट्रांसफर किया, अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसका साथ 50% प्रॉफिट लगा के, मतलब एक्स डिपार्टमेंट वाई को ट्रांसफर किया 36,000 का गुड्स। वर्किंग कर लिए तुम लोग? एक्स वाई को ट्रांसफर किया 50% प्रॉफिट लगा के, तो उसको कैसे दिखा रहे हैं देखो, हम यहां पे लिख रहे हैं डिपार्टमेंटल में बाई ट्रांसफर टू वाई बोल के एक्स में 36,000 लिखे, टू गुड्स फ्रॉम एक्स बोल के वाई में 36, इसका परचेस हो रहा है, उसका सेल्स हो रहा है, इसका परचेस हो रहा है। समझे? सेम वे में वाई कैसे ट्रांसफर करते पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू जेड एट अ प्रॉफिट 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। वाई जेड को ट्रांसफर करता 10% प्रॉफिट लगा के, मतलब अगेन वही करो, वाई का कॉस्ट निकालो, वाई का डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड करके जो कॉस्ट निकलेगा उसका ऊपर 10% प्रॉफिट लगाएंगे। तो कॉस्ट टू वाई डिपार्टमेंट क्या हो रहा है? कॉस्ट टू वाई डिपार्टमेंट करो, कॉस्ट टू वाई डिपार्टमेंट क्या है बोलो? वाई डिपार्टमेंट क्या का कॉस्ट है बोलो? डेबिट साइड टोटल क्या है? 8,000, 24,000, 20,000, 36,000, माइनस 28,000, कितना हो रहा है? 60,000, ये प्रॉफिट लगाएगा 10%, 10%, 66,000।
ये ट्रांसफर टू जेड आ रहा है, करो। थोड़ा डिफिकल्ट सम्स है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है यहाँ पे। वर्किंग कर लो। डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड, उसके साथ 10% प्रॉफिट। सबका हो गया? एक ट्रांसफर टू वाई और ट्रांसफर टू जेड। हम तो वीडियो यही अपलोड करते हैं जो क्लास में कराते हैं, तो क्लास में जब समझ में आ जाता है, वहां पे क्यों समझ में नहीं आता? सेम क्लास ही तो अपलोड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, यहां पे लिखते हैं बाई ट्रांसफर टू जेड बोल के वाई का सेल्स होगा और जेड का परचेस होगा। टू गुड्स फ्रॉम वाई बोल के जेड का परचेस है। अब हम लोग जीपी निकाल लेंगे। $44,000 टोटल, 94,000 टोटल, 16,000 टोटल। ना सेल्स दिया है, सेल्स से जेड का दिया हुआ था 68,000। समझे? तो ये हो जाएगा 84,000। $44,000, 94,000, 84,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 12,000 कितना? 12,000 12,000 बोलिए। 1266 12,000 6,000 6,000। समझे? और नीचे जो कॉमन एक्सपेंस है, नीचे जितना सारा कॉमन एक्सपेंस है, इतना सारा, ऑल दीज एक्सपेंस अपोर्शन ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट टू जेड स्टोरिंग मटेरियल कंज्यूम रेशियो में। समझे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1:1 राइट, 2:1:1 में है। ये सारे एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो। तो बाई जीपीबीडी कर दो, बाई जीपीबीडी 12,000, 6,000, 6,000।
लिखे। अब क्या क्या है, सैलरीज 2:1:1 में 2 सैलरीज 1500 500, 2 सैलरीज 1500 500, वहां पे जो भी दिया है ये रेशियो में डिवाइड, कौन सा रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बोल दिया। तू रेंट 10,000 दिया, रेंट 10,000 दिया, 5,000 2,500 2,500, रेंट का बाद प्रिंटिंग 8,000 दिया, 4,000 2,000 2,000, सेम रेशियो में हो रहा है 2:1:1, सब सेम रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में होगा बोल दिया, सब जीपी रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ जेड में चार्ज करने बोला, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ जेड में चार्ज होगा। स्टोरिंग मटेरियल कंज्यूम रेशियो में होगा। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ जेड में चार्ज होगा। टू एडवर्टाइजमेंट 2000 जेड में होगा। स्टोरिंग मटेरियल कंज्यूम रेशियो, ये देखो मटेरियल कंज्यूम 16:24, टू स्टोरिंग मटेरियल कंज्यूम रेशियो में कितना आ रहा है, स्टोरिंग दिया 1500, 16:24 में मतलब 2:3 में, 2:3 रेशियो, राइट 2:3 कितना हो रहा है, 600 900, और इंटरेस्ट पेड जहाँ बोला वही होगा 2:1:1, टू इंटरेस्ट 3,000 1,500 1,500, टू डेप्रिसिएशन 5,000 दिया, टू डेप्रिसिएशन 5,000 मतलब 2,500 1250 एंड 1250, दो 2,500 1,250 और 1,250। यहाँ पे बाई जनरल पीएल होगा, बाई जनरल पीएल अकाउंट होगा। $16,100 डेबिट साइड टोटल हो रहा है, 16,100 मतलब 4,100 एक का। नेक्स्ट एट 8650, राइट, $9,750 ना क्या, ऐसे 9,750,
3,750 बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे नेट लॉस, प्रॉफिट का जगह नेट लॉस आ रहा है बाय जनरल पे। तो जनरल पीएल अकाउंट बनाओ। तुम बोलोगे हम लोग जनरल पीएल क्यों बनाएंगे? सर नीचे একটা ये দেওয়া আছে। हाँ, टू डिपार्टमेंटल पीएल, टू डिपार्टमेंटल पीएल एक्स वाई जेड सर इस साइड में हो जाए। क्रॉस होता तो 4,100, 2,650, 3,750 कितना हो रहा है? $10,500। अच्छा, यहां पे देखो प्रॉब्लम एरिया कहां सामने डिफिकल्ट जगह है। एक जब वाई को ट्रांसफर किया, ये 36,000 में प्रॉफिट है या नहीं है? 36,000 में प्रॉफिट कितना 12,000 है ना? हाँ सर। तो 36,000 प्रॉफिट, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। हाँ अबर वाई अबर जेड को जब 66,000 ट्रांसफर किया, इसमें कितना प्रॉफिट है? 6,000। इसका अंदर प्रॉफिट है ना? हाँ सर। एक्स वाई को ट्रांसफर किया, वाई जेड को ट्रांसफर किया, मतलब वाई का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? वाई का स्टॉक में एक्स का प्रॉफिट है, X का और जेड का स्टॉक में किसका प्रॉफिट है? Y का वाई का एंड एक्स का भी, क्योंकि एक्स का स्टॉक वाई में गया, ये जोड़ने के बाद तो 66,000 था। 66,000 जब हम लोग कैलकुलेट किए हैं नीचे, उसमें 36,000 लिए थे। 36,000 में तो प्रॉफिट था, मतलब इसका अंदर प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? एक्स का प्रॉफिट है। उसके बाद वाई प्रॉफिट किया, मतलब जेड का स्टॉक में दोनों का प्रॉफिट है। शाम का डिफिकल्ट जगह ये है, एक क्लोजिंग स्टॉक। अब फर्स्ट डिपार्टमेंट एक्स है, इसलिए एक्स का स्टॉक में किसी का प्रॉफिट नहीं है। अब क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक जो दिया है, ये ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग हम क्या लिखेंगे? बाई स्टॉक रिजर्व करेंगे तो, बट सामने बोल दिया ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग बोल दिया। ये देखो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग दे दिया 2,000 और 4,000, उसको लिख दो बाई स्टॉक रिजर्व। वाई और जेड $6,000, और क्लोजिंग स्टॉक में ये जो 28,000 में किसका प्रॉफिट है? एक्स का, और 16,000 में
दोनों का वो निकालना है शाम का। ये डिफिकल्ट जगह है और बाकी सब ठीक है। ये चीज करने के लिए हम ये वर्किंग इसलिए नहीं मिटाए हैं, तुम लोग को समझाएंगे बोल के। तो ये वर्किंग तुम लोग का हो गया होगा ना। हाँ तो सर। तो हम नीचे करते हैं। अब देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, हम इसका लोडिंग हो चुका है ओपनिंग स्टॉक का। ये पोर्शन हटा दो। जब हम लोग का जैसे 75% 25% एक्सपेंस ऐसे कुछ नहीं बोला रहता है, तब कैसे करते हैं सोएब? टोटल कॉस्ट में करते हैं। टोटल कॉस्ट में करते हैं। टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या है? अब देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये टोटल कॉस्ट कितना है? देखो ये टोटल कॉस्ट कितना है? 80,000। तो 80,000 में एक्स का स्टॉक कितना है? 36,000। तो 28,000 में एक्स का स्टॉक कितना होगा जिसका पर लोडिंग होगा 50/150? 50% कॉस्ट बोला ना। हाँ ऐसे करना है। हम लिख रहे हैं, लैंग्वेज देखो, लिखो लैंग्वेज जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखो। स्टॉक ऑफ वाई डिपार्टमेंट, ना क्लोजिंग स्टॉक कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई डिपार्टमेंट दैट इज कितना? 28,000। तो इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ एक्स डिपार्टमेंट। प्रॉफिट ऑफ एक्स डिपार्टमेंट कितना? ये टोटल कॉस्ट कितना है सोएब? 80,000। 80,000। अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, एक स्टेप जंप करके करते हैं। समझ में नहीं आया तो इन डिटेल में जाएंगे। 80,000 में उसका स्टॉक कितना है? 36,000। ओके हम कर रहे हैं, देखो 36,000 है 80,000 में। 28,000 में कितना होगा? इंटू 20। इंटू लोडिंग परसेंटेज 50/150। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा इसको करो, उसके बाद समझा रहे हैं। हैं? 4200। ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो वाई का है 28,000, उसमें एक्स का 4,200 प्रॉफिट है। समझ नहीं आता मैं और एक वे में दिखाते हैं। जब टोटल कॉस्ट देख लो पहले 80,000 देन 36,000 comes from x। 1 में कितना? 36,000 बाई 80,000। 28,000 में कितना? 36,000 बाई 80,000 इंटू 28,000। आया कि नहीं? आया ना? जिसका पर लोडिंग होगा, लोडिंग परसेंटेज जो निकलेगा उसका पर 50/150 लोडिंग होगा। वही बात है, कर लो वर्किंग में। ऐसे रिलेटेड सम्स हम लोग क्लास में करवाए थे। ओ डिपार्टमेंट एंड के डिपार्टमेंट, ऐसा सम रिलेटेड सम्स हम करवाए थे। हो गया सबका? साथ साथ लिखते रहो। हम मतलब ये बोल रहे हैं, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है
इसमें एक्स का प्रॉफिट कितना है, 4200। तो हम क्या करेंगे जनरल पेल में क्या करेंगे, टू स्टॉप रिजर्व बोल के डाल देंगे। डालो। तो टू स्टॉक रिजर्व बोल के डालोगे। टू स्टॉक रिजर्व वाई का 4200। आप जेड का निकाल देने से हम लोग का आसान हो जाएगा। স্যার যেটা তো দুবার বার করতে হবে। राइट। अब जेड का करते हैं। प्रॉब्लम है जेड का, देखो जेड का देखो अपना कोई एक्सपेंस नहीं है। जेड का अपना एक्सपेंस है नहीं, मतलब जेड का जितना भी स्टॉक है सारा वाई का स्टॉक है, মানে 16000 into 10 by 110। राइट। क्योंकि जेड का तो अपना खर्चा नहीं है। जैसे यहाँ पे खर्चा था वाई का, इसका तो कुछ खर्चा नहीं है। तो लिखो लैंग्वेज में जेड का स्टॉक कितना है, 16000। तो हाँ सर। स्टॉक ऑफ जेड डिपार्टमेंट includes profit of Y department। कितना होगा, 10 by 110 into 16,000। 1455। 1455। हाँ सर। वाई का तो प्रॉफिट निकाल गया 1455। अब देखो ये जो 16000 है, इसमें वाई का प्रॉफिट कितना है, 1455। हाँ अच्छा, इस 16000 से वाई का प्रॉफिट हटा दे माइनस। तो वाई का कॉस्ट आ जाएगा। हाँ 16000 से वाई का प्रॉफिट हटा दे तो वाई का कॉस्ट होगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो लिखो देयरफॉर कॉस्ट टू वाई डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 16,000 माइनस 1455। कितना आ रहा है, 14545। 14545।
किसका कॉस्ट हुआ? वाई का कॉस्ट हुआ। वाई का कॉस्ट। मतलब ये जो 14545 आया, जिसका पर कौन प्रॉफिट किया? एक्स। एक्स। जिसका पर एक्स प्रॉफिट किया, হ্যাঁ ये এটা আবার ফার্স্ট ক্যালকুলেশনের মতো হবে। 28,000 जैसे किए थे হ্যাঁ সেরকম। सेम जैसा करेंगे। 28,000 का जगह हम क्या डाल देंगे? 14545। देखो ये जो 28,000 हम कैलकुलेट किए थे, उसका जगह ये अमाउंट डाल देंगे 14545। नीचे लिखो ऑन 14545 एक्स डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट कितना? 36,000 by 80,000 into 14545 into 50 by 150। सेम वे में सिर्फ 28,000 का जगह ये डाल दें। कितना आ रहा है? 2182। कितना? 2182। 2182। तो जेड का स्टॉक में दोनों प्रॉफिट किया, वाई प्रॉफिट किया, एक्स प्रॉफिट किया। ए प्रॉफिट वाई किया था, ए प्रॉफिट एक्स किया था। दोनों जोड़ देंगे। वाई प्रॉफिट किया कितना? 1, ये तो वाई का था। वाई प्रॉफिट क्या? 1455 और 2182 कितना हो रहा है? 3637। 3637। हाँ करो। आप टोटल करते हैं बाई नेट लॉस। मजा आ गया सम्स करके, बहुत डिफिकल्ट और एडवांस सम्स है। कितना टोटल हो रहा है डेबिट साइड? 18337। 18337। 18337 12337 इज द नेट लॉस। नेट प्रॉफिट। आंसर एक बार देख लो। ओके बहुत अच्छा सम्स है, बहुत अच्छे एंड डिफिकल्ट सम्स। तो स्टार्टिंग से एंड तक कर लोगे ऐसा। ओके